कर्नाटक में क्या सत्ता का खेल फिक्स हो चुका है? क्या कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधायक इकबाल हुसैन ने यह दावा किया कि 80 से 90 विधायक डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हाईकमान से उन्हें मौका देने की भी विधायकों ने अपील की है। अब इस दावे में यह कहा गया है कि डीके शिवकुमार को इसी कार्यकाल में सीएम बनाने की भी इच्छा इन विधायकों ने व्यक्त की है। आपको यह पता होगा कि कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर सियासी जंग काफी पुरानी चल रही है। यह सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो अलग अलग कार्यशैलियों और जातिगत समीकरणों की भी लड़ाई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी और जिसके बाद बड़ा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवकुमार के समर्थकों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने एक समझौता कराया था जिसके तहत पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर उसके बाद 2.5 साल डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी डीके शिवकुमार अभी तक सीएम नहीं बन पाए और हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच इस टसन को कम करने की कोशिश भी की गई। एक बार फिर विधायक इकबाल हुसैन का ये स्टेटमेंट कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने वाला जरूर है। इतना ही नहीं, विधायक इकबाल हुसैन ने कांग्रेस एमएलसी यतीन्द्र सिद्धारमैया की उनके पिता और सीएम सिद्धारमैया के पक्ष में बयान देने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक डिसिप्लिन पार्टी है और हमें ठीक से पेश आना होगा। हमें यह पसंद नहीं है कि वो बार बार अपने पिता के पक्ष में बोलें और हाईकमान को शर्मिंदा करें। हर पिता बेटे से प्यार करता है और बेटा पिता से, लेकिन पॉलिटिक्स में हमें डिसिप्लिन में काम करना होता है। ऐसे बयानों से दूसरों को भड़काना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी के दिल में हैं, डीके शिवकुमार को मौका दिया जाना चाहिए। दरअसल पिछले हफ्ते ही यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा था कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बने रहने की हरी झंडी दे दी है और जिसने कर्नाटक की सियासी पारे को एक बार फिर से गरमा दिया। हालांकि यतीन्द्र के स्टेटमेंट पर डीके शिवकुमार का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े नेतृत्व के मुद्दे पर उन्हें कोई भ्रम नहीं है। जब दूसरे लोग मेरे पक्ष में या फिर किसी एमएलए या मंत्री के खिलाफ बयान देते हैं या राय देते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी से इस पर न बोलने के लिए कहा है। कर्नाटक कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों नेताओं की अपनी अपनी ताकतें हैं जो अक्सर आपस में टकरा जाती है। हाल के घटनाक्रम में नवंबर 2024 और उसके बाद फिर 2025 में कई बार ऐसी खबरें आईं जिसमें यह बात सामने आई कि दोनों नेताओं के बीच में मतभेद अपने चरम पर है। हालांकि इसके बाद आलाकमान ने हस्तक्षेप किया, दोनों नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी कराई और इसके बाद मैसेज दिया कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान के लिए भी स्थिति बहुत नाजुक है। आलाकमान दोनों में से किसी भी नेता को नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि इससे 2028 के चुनाव पर असर पड़ सकता है।